सो हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी सोनी। आई रियली होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज का टॉपिक है स्केचिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने स्केचिंग प्लस हैचिंग की थी। इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग पे रहेगा। एक चीज ध्यान में रखो कि शेडिंग करने के पहले तुम्हारी स्केचिंग यानी तुम्हारी ड्राइंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही तुम्हारी शेडिंग यानी वैल्यू अच्छी दिखेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में मैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपका ऑब्जर्वेशन और लाइंस दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा। अब ये रेफरेंस है, इसका मैंने प्रिंट निकाल लिया है। आपको भी प्रिंट निकाल के ही करना है। और यहाँ पे एक पेपर लिया है मैंने, जो कि थोड़ा सा खराब हो गया है, पर इतना भी खराब नहीं है कि हम इस पे स्केचिंग ना कर सके। स्केचिंग आप किसी पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये वाला पेपर होना चाहिए, मोटा पेपर होना चाहिए, पतला पेपर होना चाहिए। इस पे फोकस नहीं करना है। हमें फोकस ये करना है कि ये जो डिटेल्ड वर्क है इसे हम सिंपल स्ट्रेट लाइंस में या फिर कर्व लाइंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक 3 रुपए वाली पेन है, तो स्टार्ट करते हैं। स्केचिंग आपको हाथों पे कंट्रोल करना सिखाता है। आप कितना डार्क कर सकते हो या कितना लाइट कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इस पे ध्यान दो कि मेरा हाथ किस तरह से घूम रहा है। अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखना कि हर एक स्ट्रोक बनाने के पहले सोच समझ के उस पर ड्रॉ करना, क्योंकि जो पेन होता है वो इरेज नहीं हो सकता। इसलिए आपको हर एक लाइन सोच समझ के अपने पेपर के ऊपर उतारनी है। और डिटेल वर्क को कर्व लाइन नहीं तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एक और बात, जब भी आप स्केचिंग करते हो तो अपना जो फेस है उसे टिल्ट करके नहीं ड्रॉ करना है। टिल्ट करोगे तो आपका जो रेफरेंस है वो भी आपको टेढ़ा दिखेगा।
अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो आप स्ट्रेट लाइंस देख पाओगे और स्ट्रेट लाइंस आप अपने पेपर पे उतार पाओगे। तो कभी भी अपना फेस टिल्ट करके ड्रॉ नहीं करना है। तो इसी तरह डिटेल्स इग्नोर करके हमें स्ट्रेट लाइंस या कर्व लाइंस में इसे ड्रॉ करना है। फिर चाहे आप कहीं भी बैठे रहो या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐसे छोटी बुक्स में भी बना सकते हो। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने फ़ोन में रेफरेंस लेके ऐसे छोटी छोटी बुक्स में बना सकते हो और इस तरह स्ट्रोक्स के प्रैक्टिस करते रहो। इस तरह से लाइंस के प्रैक्टिस करो। कर्व्स के प्रैक्टिस करो। और फिर ऐसी लाइंस और ऐसी कर्व्स अपने ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करो और देखो कि कहाँ कौन सी लाइन कौन से कर्व कहाँ आ सकते हैं। लाइंस को अपने हाथ में रखो कि कितना डार्क आप कर सकते हो और आगे कितना लाइट रख सकते हो। इस तरह से पहले डार्क किया, जो शैडो वाला पार्ट आता है वहां पे डार्क होगा, फिर आगे लाइट होगा। इस तरह से अब बारी गोल्डन पॉइंट की। फ्रांस का एक कॉन्सेप्ट है ड्रॉ व्हाट यू सी। आपके नजरों के सामने जो कुछ भी है उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। फिर चाहे वो खिड़की हो, फिर चाहे वो दरवाजा हो या फिर कोई कपड़ा लटका हुआ हो, कुछ भी हो, चेयर हो, उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट में, अगर आपको ये चीजें नहीं आई ना, फिर आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी टेक्निक्स अपना लो या फिर कितने भी महंगे महंगे मटेरियल्स खरीद लो, अगर ये चीजें नहीं आई तो आपका टाइम वेस्ट है। सो एक डेमो देती हूँ मैं ड्रॉ व्हाट यू सी का, उसे आप अपने फ्री टाइम में करने की कोशिश करना और आप खुद अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखोगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बॉटल है, उससे बनाने का ट्राई करते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी ड्रॉ करने का कोशिश करो और फिर आपकी धीरे धीरे स्केचिंग इम्प्रूव होगी।
ट्राई करना कि एक ही स्ट्रोक में तुम बना पाओ इस तरह से। जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखने में ब्यूटीफुली हो, और ये भी नहीं सोचना है कि ये तुम्हें किसी को दिखाना है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। तो बैठे बैठे कुछ भी दिख रहा है तुम्हारे सामने, उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो, स्ट्रोक्स बनाओ, फिर धीरे धीरे उसे शेडिंग करने की कोशिश करना। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग पे ही फोकस करना है। So I really hope this video was helpful. Subscribe to the channel for more art content like this. Save the video if you are an artist. Share the video if your friends are an artist.